Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. I'm also fine by the grace of Almighty Allah. Hope you are all doing good. Just I need to tell you one thing, that is just prepare each and every topic associated with your studies, with your books. Concentrate on your concepts. That is enough for you. Don't think about this pandemic. It will go on, it will carry on. But what is important, that is your studies are important. Just concentrate on those studies. Now botany में अगर आप देखोगे we were talking about the flower. Now first of all आज हम बताएंगे position of floral parts on thalamus. थैलामस पे मुख्तलिफ फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, इसमें हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे हाइपोगाइनी। हाइपोगाइनी हाइपोगाइनी क्या होता है? हाइपोगाइनी सिंपली ये वो फिनोमिनन है एक फ्लावर में जहां पे ओवरी जो होती है वो टॉप पे होती है, हाईएस्ट पोजीशन पे होती है, वाइल एज बाकी फ्लोरल पार्ट जो होती है वो उस ओवरी के नीचे होते हैं। सिंपली अ फिनोमिनन और यू कैन से सु फ्लावर यथ मज ओवरी आसे लोकेट कर टॉपस पे, बाकी फ्लोरल पार्ट्स आसन अमिस बन कन, तथ नाव वनान हाइपोगाइनी। क्या वनान? हाइपोगाइनी। एंड अथ फिनोमिनस मज अथ मज ओवरी आसन सुपीरियर। क्या आसन? सुपीरियर। लेट अस सपोज बह बनाव ये थैलामस। तुम वो ये बनो मे थैलामस, ये थैलामस है एंड दिस इज द पेडिसल। सी दीज आर द सेपल्स, these are the petals, these are the sepals and these are the petals। ये आप मानो ये है थैलामस, दिस इज द थैलामस एंड दिस इज एंड्रोशियम। अब देखो अगर आप देखोगे ये ओवरी है, दिस इज ओवरी। अगर आप अच्छी तरह से देखोगे इस फ्लावर में ओवरी जो है वो टॉप पे है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स इसके नीचे है। मतलब एंड्रोशियम भी इसके नीचे है, पेटल्स भी इसके नीचे, कैलेक्स भी इसके नीचे है, कारोला भी इसके नीचे है। ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं हाइपोगाइनी। सिंपली हाइपोगाइनी का मतलब है ए फिनोमिनन, ये वो फिनोमिनन है इन विच द ovary occupies the highest position while other floral parts are below it। सिंपली हाइपोगाइनी वो फिनोमिनन है जहां पर एक फ्लावर में ओवरी जो होती है वो थैलामस के टॉप पे होती है, बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो इस थैलामस के नीचे होते हैं। वी कैन कॉल सच ए फ्लावर एज हाइपोगाइनस फ्लावर। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे मस्टर्ड में है, चाइना रोज में है, तो उसमें है हाइपोगाइनी। एग्जांपल इसके साथ में रखता हूं यहाँ पे, मस्टर्ड है, इसी तरह से ब्रिंजल है एंड चाइना रोज। हाइपोगाइनी वो फिनोमिनन है जहां पर ओवरी जो है विच ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, अदर फ्लोरल पार्ट जो होती है जो वो इसके नीचे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनी। और ऐसे फ्लावर में ओवरी जो होती है सुपीरियर, ठीक है जिसका टॉपस पे आसन ओवरी इज सुपीरियर। सुपीरियर देखने के लिए, सुपीरियर दिखाने के लिए ये गाइनोशियम है, इसके नीचे हमें ये लाइन करनी है, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर। इसका मतलब है सुपीरियर। ओवरी इसमें सुपीरियर होती है, सुपीरियर का मतलब है ये टॉप पे होती है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स इंफीरियर होते हैं, वो उसके नीचे होते हैं। जब आपको सुपीरियरिटी दिखानी पड़ेगी तो सुपीरियरिटी में आप इस तरह से जी के नीचे लाइन करोगे, दैट इज सुपीरियर ना। ये है हाइपोगाइनी। उसके बाद है पेरिगाइनी। पेरिगाइनी क्या होता है? पेरिगाइनी सबसे पहली बात जो आप याद रखोगे, पेरिगाइनी में जो होता है थैलेमस वो मॉडिफाई होता है और ये बन जाता है फ्लैट।
ये डिस्कॉइड भी बन सकता है, मतलब डिस्क शेप्ड भी हो सकता है। यहाँ पे जो थैलमस है, थैलमस बिकम्स फ्लैट और डिस्कॉइड। डिस्कॉइड का मतलब है डिस्क शेप्ड। ओवरी जो होती है थैलमस के सेंटर में होते हैं, बाकी फ्लोरल पार्ट्स इसको सराउंड करते हैं। और दोनों अगर आप देखोगे ओवरी भी और बाकी फ्लोरल पार्ट्स की पोजीशन जो होती है सेम होती है, ये आपको दिमाग में रखना है। थैलमस बिकम्स फ्लैट और डिस्कॉइड, मतलब इट बिकम्स डिस्कॉइड, डिस्क शेप्ड। ओवरी जो होती है सेंटर पे, ओवरी एट सेंटर, अदर फ्लोरल पार्ट्स, बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं एट बाउंड्री, एट बाउंड्री एग्जैक्टली एट सेम लेवल। आप देखो यहाँ पे सेम पोजीशन है, लेवल एक ही है। जिस तरह से आपने अभी देखा यहाँ पे हाइपोगाइनी में ओवरी टॉप पे ही होती है, बाकी फ्लोरल पार्ट उसके नीचे होते हैं। लेकिन पेरिगाइनी में थैलेमस जो है वो फ्लैट होता है, डिस्कॉइड डिस्क शेप्ड होता है। ओवरी जो होती है दैट ऑक्युपाइज द सेंटर, वो सेंटर पे होता है। बाकी फ्लोरल पार्ट्स मतलब एंड्रोशियम है, कैलेकस है और कारोला है, वो एक्चुअली इस बाउंड्री पे होते हैं। लेकिन बाकी फ्लोरल पार्ट्स और ओवरी की जगह जो होती है, पोजीशन जो होती है वो सेम होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे ओवरी जो होती है, अगर आप देखोगे ओवरी जो है, ओवरी इज पार्टली सुपीरियर एंड पार्टली इंफीरियर। वो पार्टली सुपीरियर है और पार्टली इंफीरियर है। वो सिंपली पेरिगाइनी वो फिलामेलन है जहां पर एक फ्लावर में थैलेमस अपने आप को मॉडिफाई करता है और वो बन जाता है फ्लैट और बन जाता है डिस्क शेप्ड। बाकी फ्लोरल पार्ट्स अगर आप देखोगे उनके हिसाब से ओवरी जो होती है वो सेंटर पे होती है और बाकी फ्लोरल पार्ट्स बाउंड्री पे होते हैं। लेकिन दोनों की पोजीशन जो है सेम है, दोनों की पोजीशन सेम है। दैट इज वहां पे ओवरी अगर आप देखोगे वो पार्टली सुपीरियर है और पार्टली इंफीरियर, और यू कैन से हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर। इसी तरह से एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे दैट इज प्लम। प्लम में होता है रोज, रोजा इंडिका। पीच में भी होता है प्लम, रोज एंड पीच। यमन मंस आसन पेरिगाइनी। मैं डायग्राम भी बना लेता हूं, यहाँ पे डायग्राम देखिए इस तरह से होता है। ये थैलेमस है, ये सीधे जाके फ्लैट होता है। दिस इज द थैलेमस, ये पेडिसल है। नाउ सी, ये है सेप्लस, अब उसके बाद है पेटल्स, ये है पेटल्स, अब उसके बाद है इस तरह से सी। इसी लेवल पे ओवरी भी है और इसी लेवल पे बाकी फ्लोरल पार्ट्स भी है। लेकिन अगर आप देखोगे ये है ना फ्लैट, तो आप देखो इस फ्लैट पार्ट में सेंटर पे कौन होता है, ओवरी, और बाकी फ्लोरल पार्ट्स अगर आप देखोगे वो बाउंड्री में होते हैं। मतलब यू कैन से ये इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ओवरी है और यहाँ पे बाकी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। लेकिन दोनों की पोजीशन जो होती है वो एक ही होती है। दैट इज कॉल्ड एज पेरिगाइनी। नाउ द नेक्स्ट वन इज एपिगाइनी। एपिगाइनी एज द नेम इंडिकेट्स, एपिगाइनी का वो फिनोमेनन है यहाँ पे थैलेमस कॉनिकल होता है और ये ओवरी इसी में एम्बेड होती है। थैलेमस इज कॉनिकल। थैलेमस जो यहाँ पे होता है, थैलेमस यहाँ पे थैलेमस जो होता है, थैलेमस होता है कॉनिकल, कोन शेपल होता है, ये कॉनिकल होता है और ओवरी इसी में एम्बेड होती है। ओवरी इज एम्बेडेड, पढ़ना आसान, ओवरी इज एम्बेडेड इन थैलेमस। सिंपली एपिगाइनी मज थैलेमस आसान कॉनिकल, यह कोन लाइक आसान एंड ओवरी कॉनिकल स्ट्रक्चरस मज बढ़ आसान। ये ओवरी आसान बेस पे, बाकी फ्लोरल पार्ट्स आसान सारी हर कहीं। गो लोवेस्ट पोजिशन यस ओवरी, हाइस्ट पोजिशन बाकी फ्लोरल पार्टन। ओवरी is located at base while other floral parts, बाकी floral parts जो है floral parts are located above ovary, above ovary, वो ओवरी के ऊपर होते हैं। तो उसका मतलब है इसमें ओवरी जो है वो इंफीरियर है
ओवरी जो है दैट इज इंफीरियर। अब इंफीरियरिटी को हमें दिखाना है तो जी है, तो यहाँ पे लाइन करनी है इस तरह से, दिस इज इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब है नीचे लाइन, इंफीरियर का मतलब है ऊपर लाइन। वो सिंपली एपिगाइनी में सिंपली आपको याद रखना है, थैलेमस कॉनिकल होता है, ओवरी जो होती है वो इसी में एम्बीड होती है, सच तो बढ़ना ही था सन, ओवरी इज एम्बीडेड इन द थैलेमस। एंड ओवरी जो होती है वो लोकेट होती है बेस पे, और बाकी फ्लोरल पार्ट्स अगर आप देखोगे दे आर लोकेटेड अबव ओवरी। ओवरी यहाँ पे होती है इंफीरियर, सी ये इस तरह से होता है, यहाँ पे ये आप थैलेमस मानोगे, ये कॉनिकल होता है, सी देखिए ये इसी में, सी यहाँ पे सेपल पेटल, पेटल स्टेम, ये देखिए। अब देखो ओवरी यहाँ है, तो ओवरी बाकी फ्लोरल पार्ट्स के नीचे है, ये है कैलकस, ये है कॉरोला, और ये है एंड्रोशियम। तो आप देखो ओवरी जो है बाकी फ्लोरल पार्ट्स के नीचे है, लेकिन बाकी फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर है, तो ओवरी बन गई इंफीरियर, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट सुपीरियर। इसको हम कहते हैं सिंपली नाम एपिगाइनी। वो एपिगाइनी में सिंपली अथ मन ओवरी थैलेमस कंप्लीटली सह कॉनिकल, एंड बाकी फ्लोर सह कॉनिकल, तथ कॉनिकल स्ट्रक्चरस मज ओवरी एम्बेड कर, ओवरी लोकेट बेस पे कर, बाकी फ्लोरल पार्ट्स लोकेटेड अबव इट। फॉर एग्जांपल गावा जो है हमारे पास, गावा, गावा ये एग्जांपल है जिसमें ये होता है। और एक में होता है ये ग्राउंड नट में भी होता है, कासिया में भी होता है, तो अगर आप वो भी देखोगे, या सनफ्लावर में भी होता है गावा, कोकम्बर में भी देखते हैं कोकम्बर, इसमें सनफ्लावर में भी होता है, लेकिन सनफ्लावर में डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं और रे फ्लोरेट्स होते हैं, रे फ्लोरेट्स, these are the examples associated with एपिगाइनी। हाइपोगाइनी में सीधे जाके ओवरी सबसे ऊपर होती है, पेरिगाइनी में ओवरी सेंटर में होती है, और एपिगाइनी में ओवरी कहाँ पे होती है, ओवरी इज लोकेटेड एट द बेस, बाकी फ्लोरल पार्ट्स इसके ऊपर होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लोकेशन और टाइप्स ऑफ flowers on the basis of location of an ovary with respect to other floral parts, that is simply called as position of floral parts. Now the next one is that is estivation। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ एस्टिवेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन देखिए एस्टिवेशन क्या होता है, सिंपली एक फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स किस तरह से अरेंज और डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब है अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ sepals and petals of a flower। अकिस फ्लावरस मज कथ पे सेपल्स तो पेटल्स आमित अरेंज तो डिस्ट्रीब्यूट करना, तिहंदिस तथ अरेंजमेंटस तो डिस्ट्रीब्यूशनस नाव वन सिंपली एस्टिवेशन। What is the arrangement and distribution of sepals and petals of a flower, that is simply called as estivation। अगर आप देखोगे फ्लावर्स में या एंजियोस्पर्म्स में एस्टिवेशन जो होती है ये चार टाइप्स की है, velvet, twisted, imbricate, and waxillary। It is of four types. It is of four types as velvet, twisted is there, imbricate, waxillary। So we can say there are four types of estivations with respect to angiosperms। And estivation का मतलब है simply what is the arrangement and
What is the arrangement and distribution of sepals and petals in a flower? That is simply called as estivation. How sepals and petals are of a flower are arranged, how they are distributed, that is simply called as estivation. उसको हम कहते हैं estivation. अकिस फ्लावरस मज कित पट आमित सेपल्स तो पेटल्स अरेंज करने तिम कित पट आमित डिस्ट्रीब्यूट करने तिहंदिस तथ अरेंजमेंटस तो डिस्ट्रीब्यूशनस नाव वन सिंपली एस्टिवेशन. एंजियोस्पर्मन मज हसा आय लबन 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशंस. अख गई ओपन, ब्याक गई वेलवेट, ब्याक गई ट्विस्ट, अख गई वेलवेट, ब्याक गई ट्विस्टेड, ब्याक गई इम्ब्रिकेट, ब्याक गई वैक्सिलरी. So there are 4 types of estivations with special reference to angiosperms. सबसे पहली हम बताएंगे that will be velvet estivation. velvet estivation क्या होती है? velvet estivation ध्यान थाओ डायग्राम कुछ ध्यान थाओ तेल तरी फिक्र ना रोज नहीं याद है. वेलवेट पहले हम बताएंगे वेलवेट. वेलवेट एस्टिवेशन में सिंपली आपको याद रखना है ये वो एस्टिवेशन है जहां पर सेपल और पेटल के मार्जिन जो होते हैं वो एक दूसरे के नजदीक होते हैं इस तरह से कि वो एक दूसरे को टच भी कर सकते हैं बट वो ओवरलैप नहीं कर सकते. ये वो एस्टिवेशन है जहां पर एक फ्लावर में यह सा एस्टिवेशन यथ मज अकिस फ्लावरस मज सेपल्स तो पेटल्स हंद मार्जिनस अकिस तूत ज्यादा नजदीक आसान कि तिम हेकन अकिस टच तक मगर ओवरलैप करन न सिंपली बे थो याद ये सात अकिस फ्लावरस मज सेपलन तो पेटलन हंद मार्जिनस आसन अकिस तूत ज्यादा नजदीक कि तिम करन टच त मगर ओवरलैप करन न तथ नाव वन सिंपली वेलवेट एस्टिवेशन. वो यहाँ पे सिंपली मार्जिनस ऑफ सेपल्स and petals. Sepals or petals. Petals are so close to each other that they even touch. They can touch but do not overlap. Simply वेलवेट एस्टिवेशन वो एस्टिवेशन है जहां पर सेपल्स और पेटल्स के मार्जिनस एक दूसरे के नजदीक इस तरह से होंगे कि वो एक दूसरे को टच भी करेंगे लेकिन एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे. सच एन एस्टिवेशन इज कॉमनली कॉल्ड एज वेलवेट एस्टिवेशन. तो वेलवेट एस्टिवेशन गई सा एस्टिवेशन यथ मज सेपलन तो पेटलन हंद मार्जिनस आसन अकिस नजदीक तूत कि तिम हेकन अकिस टच त कर मगर ओवरलैप करन अकिस तथ नाव वन वेलवेट एस्टिवेशन. फॉर एग्जांपल बावो तो वेलवेट एस्टिवेशन किस पर डायग्राम बनाना. सी आपके पास आप मान लो ये एक सर्कल है, मैं इस सर्कल को ब्रेक करता हूं. ये सर्कल है, मैं 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूं 2 3 4 एंड 5. छोटा सा बन गया, इसको यहाँ पे काटते हैं. ये भी छोटा सा बन गया, इसको यहाँ से काटते हैं, प्रॉब्लम नहीं है. 1 2 3 4 एंड 5. सी ये एक देखिए ये एक मार्जिन है, ये दूसरा मार्जिन है. देखो ये मार्जिन तो ये मार्जिन एक नजदीक एवर यम कर टच तमान यमो को टच त मगर ओवरलैप कोर यमो पान वै मतलब यह खोत यथ पे या यह खोत यथ पे ओवरलैपिंग गई ना कह. दैट इज तो दैट मीन्स आप देखो ये मार्जिनस एक दूसरे के नजदीक इस तरह से है कि ये एक दूसरे के नजदीक है लेकिन ये ओवरलैप नहीं करते हैं बट दे टच विद ईच अदर बट डू नॉट ओवरलैप. ये सेप अगर मैं यथ पे कोई साथ रिमेंबर इट ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट पेटल्स. ये पेटल्स है. अब सेपल्स का किस तरह से होता है देखिए, अगर हम सेपल्स का देखेंगे इसी तरह से सर्कल आपको बनाना है. सर्कल को डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 एंड 5. सी दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेपल. ये है रिप्रेजेंटेशन सेपल्स की. देखिए ये एक दूसरे के नजदीक भी है that they even touch but they do not overlap with each other. We can call such an estivation as velvet estivation. Go velvet estivation is मनुष्य मार्जिनस आसन सेपलन तो पेटलन हंद अकिस नजदीक तूत
कि तिम टच तक कर मगर ओवरलैप कर कि अत वेलवेट एस्टिवेशन। इसको कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन होती है, अगर आप देखोगे वेलवेट एस्टिवेशन हमने देखी भी है, कैलोट्रॉपिस में होती है। कैलोट्रॉपिस थो एग्जांपल याद, कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस में होती है, कैलोट्रॉपिस में वेलवेट एस्टिवेशन होती है। गो वेलवेट एस्टिवेशन गई सिंपली यम साथ अकिस फ्लावरस मज सेपलन तो पेटलन हंद मार्जिनस अकिस नजदीक तूत कि तिम कर पान वे टच तह मगर ओवरलैप कर तथ वेलवेट एस्टिवेशन। तम पे निमो दोयम निमो दैट इज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड ट्विस्टेड क्या गो, ट्विस्टेड एस्टिवेशन गई यम साथ सेपलन तो पेटलन हंद मार्जिनस अकिस नजदीक तिम कर ओवरलैप मगर ओवरलैपिंग आकर्स इन रेगुलर फैशन। फॉर एग्जांपल आप देखो इस तरह से, ये आसान है, सी ये मैं बनाता हूं इस तरह से 1 2 3 4 and 5। सी देखिए देखिए इस मार्जिन ने इस पे ओवरलैप किया, इस मार्जिन ने इस पे ओवरलैप किया, इस मार्जिन ने इस पे ओवरलैप किया, इसने इस पे ओवरलैप किया। दैट मीन्स ओवरलैपिंग occurs बट इट occurs in a regular fashion। अख मार्जिन छु बेस करन ओवरलैप, तम सुन मार्जिन छु बेस करन ओवरलैप, तथ छे नाव वनान ट्विस्टेड एस्टिवेशन। गो ट्विस्टेड एस्टिवेशनस में सिंपली थावन याद यह मार्जिन यह कर ओवरलैप यमिस, यह कर यमिस, यह कर यमिस, यह कर यमिस, यह कर यमिस। देखिए ये आपको दिमाग येम कोर येमिस ओवरलैप, येम कोर येमिस ओवरलैप, येम कोर येमिस ओवरलैप, येम कोर येमिस ओवरलैप, येम कोर वापस येमिस ओवरलैप। अथ एस्टिवेशनस छे नाव वनान ट्विस्टेड एस्टिवेशन। गो ट्विस्टेड एस्टिवेशन गई सिंपली यथ मज छे सिंपली मार्जिनस ऑफ सेपल्स और पेटल्स overlaps one another in a regular fashion। regular fashion में for example इस ladies finger, ये आपको दिमाग में रखना है। ट्विस्टेड एस्टिवेशनस में सिंपली अकिस प्लांटस मज अकिस फ्लावरस मज मार्जिनस सेपलन तो पेटलन हंद करान अकिस ओवरलैप मगर ओवरलैपिंग गसान अकिस रेगुलर फैशनस मज। वेलवेटस मज ओवरलैपिंग कह तम पान वे टच कर पान वे नजदीक तम टच कर मगर ये ओपन ट्विस्टेडस मज पान वे कर ओवरलैप तमें अंदाज मगर ओवरलैपिंग अकिस स्पेसिफिक फैशनस मज अत ट्विस्टेड एस्टिवेशन। दैट इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब उसके बाद है now the next one is imbricate। देखिए इम्ब्रिकेट में क्या होता है, यहां पे भी ओवरलैपिंग होती है बट ओवरलैपिंग डज नॉट आकर इन ए रेगुलर फैशन। गो अगर सेपल्स तो पेटलन हंद मार्जिनस आसन अकिस नजदीक तिम करन पान वे ओवरलैप मगर ओवरलैपिंग गछ न अकिस रेगुलर फैशनस मज कह तथ छे सिंपली नाव वनान, उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसको इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहा जाता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है, देखिए लेट सपोज मैं मानता हूं ये एक सेपल है या पेटल है। देखिए अब देखिए आप यहाँ से इसने ओवरलैप किया, यहाँ से इसने ओवरलैप किया, चलिए मानते हैं, ये भी मानते हैं, इसने इसको ओवरलैप किया। हाँ मैं मानता हूँ यहाँ से इसने ओवरलैप किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए वुचो सा या आव ओवरलैप कर योर तो योर मगर यह कोर ओवरलैप यम यह तो कोर ओवरलैप यमी वो ओवरलैपिंग अत मज गसान बट ओवरलैपिंग डज नॉट आकर इन ए रेगुलर फैशन। अकिस स्पेसिफिक पैटर्नस मज ओवरलैपिंग गसान कह तथ इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन।
वो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ओवरलैपिंग को सेपनस पैटर्न हन मार्जिन अकिस नजदीक तूत ज्यादा तम ओवरलैपिंग कर मगर ओवरलैपिंग गसान ओवरलैपिंग डज नॉट ऑकर इन ए रेगुलर फैशन सिंपल वो अत मज ओवरलैपिंग गसान रेगुलर फैशनस मज कह याद थवन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मज ओवरलैपिंग गसान ओवरलैप सेपल्स और पेटल्स के मार्जिन एक दूसरे के नजदीक होते हैं वो ओवरलैप भी करते हैं बट इनकी ओवरलैपिंग जो होती है दैट डज नॉट आकर इन ए रेगुलर फैशन दैट इज सिंपली कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन फॉर एग्जांपल हम गुलमोहर ले लेंगे ये गुलमोहर में है एग्जांपल गुलमोहर कासिया ये आपको दिमाग में रखना है को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशनस मज सेपल्स तो पेटलन हंद मार्जिन अकिस नजदीक आसान तूत तिम करें ओवरलैप मगर तिहज ओवरलैपिंग गसान रेगुलर फैशनस मज कह ट्विस्टेडस मज ओवरलैपिंग गसान मगर तत गसान रेगुलर फैशनस मज मगर इम्ब्रिकेटस मज ओवरलैपिंग गसान रेगुलर फैशनस मज कह तथ नाव वन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ब्याक गई ब्याक गो वैक्सिलरी वैक्सिलरी देखिए आपको खुद समझ में आएगा है क्या बस इसमें डायग्राम्स पे ज्यादा गौर दे करना देखिए यहाँ पे भी देखो ये वाला है एंटीरियर पैटर्न एंटीरियर पैटर्न ये वाले हैं ये और ये लैटरल पैटर्न्स and these are posterior patterns ये है पोस्टीरियर पैटर्न्स देखिए पहले एंटीरियर पैटर्न सबसे बड़ा है ये पहली बात है एंटीरियर पैटर्न सबसे बड़ा है वो दो लैटरल पैटर्न्स को जो छोटे हैं उनको ओवरलैप करता है और वो दोनों पोस्टीरियर पैटर्न्स को ओवरलैप करता है लेकिन पोस्टीरियर पैटर्न्स क्या है फ्यूज्ड ये आपको दिमाग में रखना पोस्टीरियर पैटर्न्स आर फ्यूज्ड अगर आप इस अरेंजमेंट को देखोगे तो इसको हम कहते हैं यूजुअली देखिए करोला में सी वन एक ये है प्लस दो ये टू प्लस ये दो लेकिन ये दोनों क्या है इस तरह से हम देखते हैं there are 5 petals among them one is large and is anterior petal that overlaps two lateral ones which in turn overlaps two posterior petals but these are posterior petals are fused such an estivation is commonly called as vexillary estivation go vexillary estivation गछ तमसी फ्लावर्स में यमिस में गडनथि 5 petals आसान 5 petals में जो आख आसान बोड़ सु आसान anterior petal बाकी petals छ आसान तम खोत लकट मगर ओवरलैपिंग छ गसान अख स्पेसिफिक वेस में स्पेसिफिक वेस मज ओवरलैपिंग तुम वो एंटीरियर पैटल बोड़ सह लैटरल दन कर यमिस तो यमिस लैटरल जो पोस्टीरियर दन मगर पोस्टीरियर जो पान फ्यूज्ड वी कैन कॉल सच एन एस्टिवेशन एज वैक्सिलरी एस्टिवेशन को इसमें सिंपली 5 पैटल्स होते हैं देयर आर 5 पैटल्स गॉड फीचर्स था याद 5 पैटल्स पांचों पैटल मज एंटीरियर पैटल कर ओवरलैप लैटरल वन लैटरल पैटल ओवरलैप कर पोस्टीरियर पैटल एंड अगर आप देखोगे ये होता है पी में बीन्स में होता है लिग्यूमिनेसी सारनी में बीन्स में ये आपको दिमाग में रखना है ये है वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट एस्टिवेशन अब इसमें रह गया है प्लेसेंटेशन वो इंशाल्लाह रहमान कल आपको बताया जाएगा